हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूला वगैरह देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में फार्मूला देख लेते हैं जो यूज होगा। डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने क्लास 11th में डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो आप लोगों ने किया होगा। तो वहाँ से ही जो है ना वो बेसिक था, और उसके बाद हम आगे क्लास 12th में लिखेंगे। तो ये जो मैं फार्मूला अभी नोट डाउन करवा रही हूँ, इसमें से कुछ फार्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में भी किया होगा, तो याद ही होगा मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जिनको नहीं याद है वो फिर से आप लोग एक बार लर्न कर लीजिए। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, कोई भी यहाँ पर न्यूमेरल वैल्यू होगा, हो सकता है 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है, या फिर k भी हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट यहाँ लिखा रहेगा। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज 0। ओके, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ डी बाई डी एक्स x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, ये हो गया। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। e x जो होता है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका जो आंसर होगा वो e टू दी पावर x, ये एज इट इज रहता है। एक्सपोनेंशियल वाले का जो डेरिवेटिव होता है वो ex ही होगा। नाउ d ऑन dx ऑफ log x, log x का होता है 1 अपॉन x। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है। सो d अपॉन dx of sin x is equal to cos x, d upon dx cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x, d upon dx tan x sec स्क्वायर x, d upon dx of sec x, ये हो जाएगा sec x tan x। नेक्स्ट इज d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है डेरिवेटिव्स। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x 1 upon 1 plus x square. Now d by dx of cot inverse x, cot inverse x minus 1 by 1 plus x square. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है d by dx of sec inverse x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेटिव्स। एक चीज ध्यान से देखो, जो पहले वाला पेज था उसमें भी ध्यान से देखिए आप लोग डेरिवेटिव में C for cos, C for cot and C for cosec,
ये जितने भी सी वाले फंक्शंस है ना ट्रिगोनोमेट्रिक वाले, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड लास्ट पेज में कॉस एक्स था, इन तीनों का जो डेरिवेटिव होता है उसमें यहाँ माइनस साइन लगाया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। अब इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखो सेम चीज यहाँ भी फॉलो हो रहा है, सी फॉर कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट भी सी से स्टार्ट होता है, अगेन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो कॉस, कॉट एंड कॉसेक इन तीनों का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। ये तो था फॉर्मूलाज। अब देखते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करना है हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो कौन कौन सा रूल होता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो होगा वो होता है चेन रूल, चेन रूल। इस रूल को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो टू टाइप के फंक्शंस गिवन है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया एंड एज एन एंगल जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। साइन के बाद इज्यूम करना है आपको ये पूरा होल टर्म जो है वो कोई एंगल है। तो इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स क्या होता है, cos x, ठीक है। तो यही वाला मेथड जो है ना साइन x, ये आपको इज्यूम करना होगा कि ये होल पार्ट जो है वो एंगल है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा या साइन x cos x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, x की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो पोर्शन है ये साइन दिस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव हो गया cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बट अंदर में जो ये टर्म है वो अलजेब्रिक है फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव करना है हमें, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये हो जाएगा cos, ये एज इट इज आंसर तक चलेगा, cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, एवरी टर्म में अलग अलग हम डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x का क्या होगा 2 एंड 3 इज कांस्टेंट टर्म तो इसका 0 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से ब्रैकेट यूज कर सकते हो। अब इसे लिखो 2x प्लस 2 cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 2x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा 2, x प्लस 1 cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। इधर चेन रूल। अब नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें फर्स्ट हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस v। टू फंक्शंस गिवन है अगर, और उन दोनों का अगर एडिशन है तो उन दोनों का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, सेपरेट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v, दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस b बाई डी एक्स ऑफ v। नाउ थर्ड इज d बाई डी एक्स ऑफ u v, ठीक है, ये हो जाएगा
u dash v plus v dash u. U dash means du upon dx, v dash means dv upon dx. With respect to x इसे differentiate करना है. टू फंक्शंस गिवन है. लेट्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा u एंड फंक्शन टू जो है वो हो जाएगा v. अब यहाँ डिपेंड करता है u और v जो टू फंक्शंस हैं. जरूरी नहीं कि ये एक ही टाइप के फंक्शंस होंगे, अल्जेब्रिक होंगे या ट्रिगोनोमेट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है. मिक्स फंक्शन भी हो सकता है. यहाँ हो सकता है एक अल्जेब्रिक फंक्शन हो, दूसरा एक्सपोनेंशियल हो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है. उसको हम ऐसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ जो होता है वो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी. इसे करेंगे हम u डैश v माइनस v डैश u होल अपॉन v स्क्वायर, where v इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, v इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने से क्या हो जाएगा, ये जो ये है टर्म जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये वाला हो गया. इस वाले रूल को बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी. इसे बोलते हैं कोशेंट रूल. कोशेंट रूल. और ये जो थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट रूल. ये प्रोडक्ट रूल हो गया और ये हो गया कोशेंट रूल. तो ये है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें फंक्शंस या तो प्लस के फॉर्म में होगा या माइनस के फॉर्म में होगा या मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, डिवाइड के फॉर्म में होगा. ये चारों ही फॉर्म में फंक्शंस होंगे और इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अलग अलग टाइप से ये फॉर्मूला है. तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे. ठीक है.